तो प्रचार का एक गणित आप समझ लीजिए, बार बार टीवी में जो आपको चीज दिखाई जाती है जरूरी नहीं है कि वो सही होता है। बार बार हर गाने के बाद, हर न्यूज के बाद, हर फिल्म चलता है तो हर ब्रेक में आपको ये दिखाया जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। किसी का गोरा हुआ है? लेकिन खरीद रहे हैं ना अपने पैसा से, अब भोरे सांझ लगा भी रहे हैं। तो एक तरफ आपको टीवी पे दिखाया जाएगा कि भाजपा की सरकार बन गई, दूसरी तरफ जब आप पेट्रोल खरीदने के लिए जाइएगा तो वहां पर थैंक यू का एक पोस्टर लगा रहेगा, प्रधानमंत्री जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आहा क्या नोट पकड़ा है। मतलब आप इसको समझिए कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए महात्मा गांधी इसी गुजरात के थे, वो कस्तूरबा को साथ लेकर के चल रहे थे। को देश बदलने के लिए बेन को छोड़ देना पड़ा। क्या संयोग है भाई, मेरा नाम कन्हैया है और उनका नाम यशोदा है। कहते हैं ना इतिहास में कुछ संयोग बहुत मजेदार होता है। उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा थैंक यू मोदी जी, आपने हमको फ्री वैक्सीन दिया है। कैसे दिया है? आप कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल आपको इसलिए महंगा दे रहे हैं ताकि आपको वैक्सीन दे सके। तो जब हम ही से पैसा ले करके हम ही को आप फ्री कैसे दे रहे हैं? और ये बताने के लिए आप 18 करोड़ रुपया खर्च भी कर रहे हैं थैंक यू कहने के लिए। अरे थैंक यू कहने के लिए 18 करोड़ खर्च करने का क्या जरूरत है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है आपके पास, एक बार थैंक यू लिखिएगा सब जगह पहुंच जाएगा। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि दुनिया भर की सारी गैर जरूरी बातें होंगी, लेकिन आपका जो जरूरी मसला है उस पर कोई चर्चा नहीं होगा। भाजपा अगर अपमान का बात करना चाहती है और भाषा की मर्यादा का बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं भाजपा के साथ भाषा की मर्यादा पर बात करने के लिए। हमारे अध्यक्ष ने एक तुलना किया, एक उदाहरण दिया तो बात को बतंगड़ बनाने लगे, बोले गुजरात का अपमान है। तो मैं पूछना चाहता हूं, टीवी स्टूडियो में बैठ करके मोदी जी को देश का बाप बता रहे थे, वो देश का अपमान था कि नहीं था? था ना? मोदी जी देश के बाप हैं। तो भाजपा का प्रवक्ता ये बात क्यों बोला? अगर बोला तो देश का अपमान किया कि नहीं किया? जिसका घर शीशे का हो ना उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। दिन भर गुंडागर्दी की भाषा करने वाले मंच से खड़ा होकर के गृह मंत्री जिसका काम है कानून व्यवस्था की रक्षा करना, वो गैर कानूनी बात कर रहे हैं, इंसान को डरा रहे हैं, घाव को कुरेद रहे हैं, जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं और ये भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपको इसलिए खटक रहे हैं ना क्योंकि उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। अगर उनका नाम मल्लिकार्जुन अंबानी होता ना तो आप उनकी चरण वंदना कर रहे होते। बुद्धिमानी सिखाते हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है साहब, इसको बेशर्मी कहते हैं, बेशर्मी। और मेरे मन में ये विचार आता है कई बार कि पैदाइशी बेशरम है कि सुबह सुबह चूरन खाते हैं मालूम।